महक की मौत का सच जानने के बाद शमशेर जाके अपने बाबा साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और बहुत लड़ता है। बाबा साहब कहते हैं कि तुम उस लड़की की खातिर मुझसे तुम सिर्फ लड़ रहे हो। कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए बहुत अहम हो गई है, अपने बाप से ज़्यादा अहम हो गई है। बाबा साहब, उसमें मेरी जान बसती है और आपने उसे मारने की कोशिश की है, तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो शमशेर महक को लेके अपने दोस्त के घर चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। तो बाबा साहब उसे अपनी जायदाद से आग कर देते हैं। वो इस बात का इकरार ज़रूर करते हैं कि मैंने ही उसे मारने की कोशिश की थी। शमशेर के लिए ये बात इतनी ही हैरान कुन थी जितनी कि महक की जिंदा होने वाली खबर। शमशेर कहता है कि मैं अपने बाबा साहब को कानून से ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगा, वो तुम्हारे मुजरिम हैं और मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। तो महक को वो कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ से जा भी सकती हो। महक इसकी ये बात सुन के बहुत हैरान होती है कि कल तक तो ये मेरे पीछे ऐसे पड़ा हुआ था जैसे ये मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, पर अब ये छोड़ने छुड़ाने की बातें करता है। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है कि मेरे गरीब माँ बाप कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकेंगे। वो शमशेर से कहती है कि तुम्हारी वजह से कितना जलील हुई मैं, कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा मुझे, और अब तुम मुझे ऐसे कह रहे हो कि तुम चली जाओ यहाँ से। शमशेर महक से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं हूँ तुम्हारा मुजरिम, मेरे बाबा तुम्हारे मुजरिम है और मैं अपने बाबा को कभी माफ़ नहीं करूँगा और उन्हें कानून से सज़ा दिलवा के ही रहूँगा। महक शमशेर से कहती है तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे बाप की वजह से एक बेचारे गरीब ड्राइवर की जान चली गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, और मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, सज़ा दिलवा के रहूँगी, तुम लोग मुजरिम हो।